नमस्कार दोस्तों। अब श्रावण का समय आ रहा है। श्रावण जो भगवान शिव का महीना है। इस समय भगवान शिव को जल चढ़ाने से, पानी चढ़ाने से बहुत शुभ कार्य होता है। तो ये श्रावण में एक महीना में होगा श्रावण। श्रावण श्रावण शुरू हो रहा है 22 जुलाई को, 22 जुलाई को 2024 को, और एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है 19 अगस्त, मंडे को। तो एक महीना में श्रावण श्रावण शुरू हो जाएगा। एक महीना श्रावण रहेगा। इस श्रावण के समय में आदमी को भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बेलपत्र और उनके ऊपर चंदन, और इसके बाद आप चढ़ा सकते हैं उनके ऊपर फूल, पीला और नहीं तो सफ़ेद, ये दोनों उससे बहुत खुश होते हैं। नहीं तो है तो गुलाब का फूल। इस समय सबसे अच्छा समय है तीर्थ करने के लिए। अगर आपको तीर्थ जाना है तो आप काशी विश्वनाथ जा सकते हैं, महाकाल जा सकते हैं, रामेश्वरम, जो भी आपके नज़दीक है वो तीर्थ जा सकते हैं आप। वो सब आपके लिए बहुत लाभकारी है। भगवान शिव के आप 12 नाम रोज ले सकते हैं जो आपको बहुत लाभकारी होगा। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, महाकाल, ओमकालेश्वर, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। ये सब आपको बहुत शुभकारी होगा। रोज आपको ये सब कहना चाहिए। काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुष्मेश्वर, रामेश्वरम। ये सब आपको बहुत लाभ देगा श्रावण के समय। इनफैक्ट इनको हर रोज कहना चाहिए। अगर नहीं सब ज्योतिर्लिंग आपको पता है तो काशी विश्वनाथ 12 बार कर दीजिए। तो काशी विश्वनाथ 12 बार, बात खत्म। ये सब आपको बहुत लाभ करेगा। उसके बाद श्रावण में ओम नमः शिवाय का जप रोज करना चाहिए। मैं तो रोज करता हूँ वैसे ही। उसके बाद श्रावण के समय तीर्थ करने, जो लोग तीर्थ कर सकते। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी ये है कि श्रावण के समय अगर आपका बर्थडे पड़ता है, उसके दिन, उस समय के दिन आप तीर्थ जाएंगे तो वो बहुत लाभकारी होगा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। लास्ट ईयर मैं इंडिया में था, तो 28 सितंबर 2023 को मेरा बर्थडे था। उस दिन मैं गया था काशी विश्वनाथ, भगवान शिव का दर्शन किया। और उसके बाद मैं नवंबर में कार्तिक के समय मैं गया था मथुरा, वृंदावन। तो जो भी तीर्थ आपके सामने है श्रावण में आप जा सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव का, या नहीं मिले तो कोई भी तीर्थ। और कार्तिक में भगवान विष्णु का, जैसे मथुरा वृंदावन हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, ये सब। तो ये सब जगह बहुत लाभकारी है। शिव पुराण में एक कहानी है, बहुत कहानियां हैं, लेकिन मैं एक जो मेन कहानी उसमें बता रहा हूँ, 2-3 मेन कहानी बताऊंगा। पहली कहानी है स्वभावती की। देवराज ब्राह्मण की कहानी है उसको जो है। तो देवराज ब्राह्मण एक ब्राह्मण था। तो उसकी कहानी ये है कि, तो देवराज एक ब्राह्मण था और वो गलत काम करता था, शराब पीता था, मीट मछली खाता था, गलत काम करता था। तो क्या हुआ एक दिन कि उसके इतने पाप किया कि वो अपने माँ बाप तक को मार डाला, देवराज ब्राह्मण। तो क्या उसने किया, एक समय जब उसके मरने का समय, जब उसके बाद में अब किसी बाजारू औरत से, बाजारू मतलब किसी औरत जिसको माँ बाप नहीं है, उससे उसने शादी कर ली जबरदस्ती। तो क्या हुआ, जब उसका समय आया तो उसकी मौत हो गई। लेकिन उसे कुछ पहले के पुण्य थे, पहले के पुण्य थे कि जब उसके मन इतना बीमार पड़ा हो और बेड में जब था बिस्तर पर, तो शिव पुराण सुना। तो ऐसे मरने के समय सुना तो तो वो मोक्ष में चला गया। और फिर दूसरी कहानी जो है बिंदु और चंचुला की, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। एक नगर था, शहर था, उसका नाम था बास्कल नगर। एक था जो आज आज बास्कल नगर जो पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ बिंदुक और चंचुला। बिंदुक एक ब्राह्मण था लेकिन वो सब गलत काम करता था। तो बिंदुक बिंदुक और उसकी वाइफ जो थी धार्मिक थी, और वो बास्कल नगर जो नगर था, वो आज के समय में प्रयाग के नज़दीक था। वो जगह प्रयाग के पास, मतलब इलाहाबाद, वहाँ था। तो बिंदुक तो पापी आदमी था, गलत काम करता था। उसकी धर्म पत्नी जो थी, उसकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, उसका नाम था चंचुला। चंचुला धर्म कर्म करती थी यंग एज से, छुटाई से। तो जब उसकी शादी हुई तो जानते ही जब मर्द बिगड़ जाता है तो वाइफ भी बिगड़ जाती है। तो ऐसे ही बिंदु गलत काम किया तो बिंदु मर गया और वो प्रेत बना, मतलब गोस्ट एक बना।
उसके बाद चिंचुला वही बिगड़ गई थी, जानते हैं ये लोग बिगड़ देते हैं। तो क्या हुआ कि अब वो ये कलयुग की शुरुआत की कहानी है। तो जब जब बिंदु जब मर गया तो भूत बन गया, वो चला गया वो और पहाड़ों में, बस कहते हैं तिब्बत और उस साइड में। तो क्या हुआ, चिंचुला के धर्म का जीना था, तो उसके एक दिन जब वो एक शिव पुराण की कथा हो रही थी वहीं प्रयाग में, तो वो सुन रहे थे, तो उसके पाप कटे। उस एक ब्राह्मण थे, उससे कहा कि भाई वो शिव पुराण सुनाओ तो मुझे सब कल्याण। तो एक बार सुनी सबका पाप कट गए, दूसरी बार सुनी तो उसके सब पाप धुल गए। और 10 घंटे 10 दिन वो शिव पुराण सुनी हो, तो उसके वजह से उसको भगवान शिव मिले। तो भगवान शिव ने कहा कि आप पहले पुण्य की थी, तो उस पुण्य का प्रभाव है कि आप शिव पुराण सुन रही हैं। तो इसीलिए अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो। आप अच्छा काम करें तो अच्छा होगा, बुरा काम करें तो बुरा होगा। लेकिन कलयुग में मेन सबसे बड़ी चुनौती या चैलेंज मैं कह सकता हूँ कि पापों से बचना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि तो भगवान शिव जब माता पार्वती जब 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 प्रकट हुए, कि वो सुने थे शिव पुराण 10 दिन के बाद प्रकट, तो वो बहुत रोई चंचुला। और चंचुला कही कि माँ भगवती पार्वती से गले मिली। भगवान माँ भगवती पार्वती कही कि चिंचुला कही कि मेरे पति का कल्याण हो। तो माँ पार्वती कही जो शिव पुराण सुनेगा तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेगा। आज का जो समय है वो श्रावण मास जो आज आ रहा है, श्रावण मास, इसे श्रावण मास में दान पुण्य बहुत किया जाता है। और तो जब माँ पार्वती कहे कि जो मेरा जो शिव पुराण सुनेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलेगा उसको। तो माँ पार्वती ने एक एक गंधर्व को बुलाया, इसका नाम था तुमरू। तुमरू गंधर्व आया और उसने बिंदुक के पास गया। बिंदुक जो था, जो जो ऊपर कैलाश पर्वत उस साइड में, वो प्रेत बन गया था। वहां से ले आकर के, इनफैक्ट वो कैलाश में नहीं था, इनफैक्ट वो था इस आज के समय में अगर कहें तो पाकिस्तान के जो पहाड़ है उस साइड, POK, पाकिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ है, वहाँ था उस पहाड़ पे। फिर वहाँ से तुमरू में गया और उसने शिव पुराण उसको सुनाया, तो तब उसकी मुक्ति हुई। और उसके बाद से जब उसकी मुक्ति, तो जब तो यही तो है, तो इसलिए कहते हैं कि शिव पुराण सुनना चाहिए, स्पेशली श्रावण के समय। इसका बहुत लाभ है। बेलपत्र 2 जगह चढ़ाना चाहिए, एक है भगवान शिव के शिवलिंग पर उसके ऊपर, और एक है शिव पुराण की किताब के ऊपर। वो दोनों बहुत लाभकारी हैं। और और गर्मी के समय में बेलपत्र का जूस पीना चाहिए, बेल का जूस। इंडिया में तो मिलता है ये सब, शहर कम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलना है तो अच्छा है, वो किडनी के लिए बहुत अच्छा है बेल जूस। ठीक है।